Praise the Lord. Very good morning to all of you. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and you are watching the Word of God. Today, the Word of God is from the letters of Apostle Paul to First Timotheus chapter 4 and verses 11 to onwards. आज जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे वो पहला तिमुथियुस से है। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई ये पत्री है। उसका अध्याय 4 है और इसका वचन 11 और उससे आगे हम पढ़ेंगे। इस संदेश का जो शीर्षक है वो है आदर्श जीवन, एक आइडियल लाइफ, एक रोल मॉडल जीवन। आइए हम इसमें से कुछ वचनों को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर परमेश्वर जिस ऊंची बुलाहट की बात कर रहे हैं वो है एक आदर्श मनुष्य बनना। आदर्श एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसकी तरफ लोग दृष्टि करना पसंद करते हैं, जिसको लोग देख करके जीना पसंद करते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत सुंदर आदर्श जीवन जी रहे हैं, जिन्हें देख करके हमारे मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम भी वैसा ही बने। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के अंदर बुलाहट दे रहे हैं कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, अर्थात मसीह से जुड़ी हुई बातों को भूलना नहीं है, उनकी आज्ञा देनी है और उनको सिखाना है। और वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। मतलब यह है कि जब लोग आपको जाने, जिनके बीच आप रहते हैं, तो वे आपके चाल चलन और आपके चरित्र के बारे में गलत शब्द ना बोलें। वो ये बात कह सकें कि हाँ, इसका जीवन और इसका आचार व्यवहार पवित्र है। जब आप अपने दोस्तों के बीच हैं, आपकी सोच क्या है, आपके इशारे कैसे हैं, आपका विचार क्या है। आगे लिखा है कि तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। देखो, ये बड़ा गंभीर विषय है। हमारे जवानी के दिनों में हमारी सोच, हमारी समझ आगे के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचती है। हम उसी क्षण का आनंद लेना चाहते हैं और वचन कहता है कि वो ऐसा ना हो कि लोग उसे घृणा से देखें और तुच्छ समझें। लिखा है, परंतु खुद को कैसे तैयार करें, अपने जवानी को हम कैसे संभालें। तो वचन कहता है कि वचन के द्वारा खुद को संभालें और आपका चाल चलन, आपका आचार व्यवहार, उठना बैठना और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम और मानव जाति के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेम है तो आप किसी के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। प्रेम है तो आप कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ टाइम पास नहीं करेंगे। प्रेम है तो आप कभी भी किसी व्यक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिखा है, और विश्वास में, अर्थात परमेश्वर की भक्ति के विश्वास में और पवित्रता में। इन सब बातों को समाहित करने वाला एक शब्द यहाँ पर है पवित्रता में। खुद को शुद्ध बनाना, हमारा निजी जीवन, हमारा एकदम गुप्त का जो जीवन है, जहाँ पर हम अपने सबसे करीबी विचारों को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम किन विचारों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लिखा है, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आप एक ऐसे समाज की अभी कल्पना करें कि जहाँ पर अभी आप अकेले यीशु मसीह को मानते हैं, आपके आसपास के लोग इतना यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में आपकी छोटी सी अच्छाई और छोटी सी भलाई भी लोगों को अच्छी और पसंद आएगी। लेकिन अब आप एक ऐसे समाज के बारे में कल्पना करें जहाँ हर व्यक्ति परमेश्वर को जान रहा है, आपके आसपास हजारों लोग यीशु मसीह को जानते हैं। ऐसे में आप अपने आप को विशेष कैसे बनाएंगे, आप कैसे एक सच्चे मसीह का रूप दिखाएंगे। तो लिखा है, जब आप खुद को वचन के द्वारा और चाल चलन के द्वारा शुद्ध करेंगे, खास बनाएंगे,
आपका प्रेम निष्कपट हो, आप किसी को धोखा ना दें, आपका विश्वास बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो परमेश्वर के साथ कि आप जब प्रार्थना करें तो लोगों को छुटकारा मिले। ये बातें आपको विशेष बनाती हैं। और आगे लिखा है आपकी पवित्रता, कि जिन लड़कियों के बीच, जिन लड़कों के बीच, जिन बड़े छोटों के बीच आप रहते हैं, वो ये कह सके कि ये व्यक्ति ढीले चरित्र का या लूज करैक्टर का नहीं है, इसका चरित्र बिल्कुल सही है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपका उत्साह बढ़ाए। वचन में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। कि जब तक परमेश्वर और परमेश्वर के दास हमें जांचते नहीं, तब तक अपनी सच्चाई, अपनी खराई में लगे रहो। आपको कब कौन जांच रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको कौन कहाँ से देख रहा है आपको नहीं पता चलेगा। हम दुनिया को दो आँखों से देखते हैं, दुनिया हमें हजार आँखों से देखती है। हमारे चाल चलन को देखती है, हमारे कामों को देखती है, हमारे फैसलों को देखती है। परमेश्वर आपकी सहायता करे ताकि आप एक सच्चे मसीही जीवन को जिए और हजारों मसीहों के बीच, लाखों मसीहों के बीच आप पहचाने जाएं। आप अपने जीवन को इतना सिद्ध करें जिस प्रकार रेस में, एक दौड़ में बहुत सारे दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक व्यक्ति जीतता है। कुश्ती तो लड़ते हैं, कुश्ती दो पहलवान मिलकर के लड़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इनाम जीतता है। तो आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? तो लिखा है वचन में बढ़े, वचन का अध्ययन करें, चाल चलन शुद्ध रखें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ लालछन वाले काम ना करें। लिखा है आगे, प्रेम शुद्ध हो, पवित्र हो, निष्कपट हो, छल कपट वाला जीवन ना जिए। विश्वास परमेश्वर में इतना दृढ़ हो कि प्रभु यीशु के नाम से की गई प्रार्थनाएं पूरी हो, और खुद को पवित्र बनाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों से आपको जरा सा भी सपोर्ट मिलता है, कृपया औरों के साथ शेयर करें, और आप निरंतर ऐसे ही वचनों को सुनने और जानने के लिए हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।